नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन लागू करने पर केंद्र ने बुलाई कैबिनेट बैठक, सैलरी 3 गुना और डीए भी बढ़ेगा। एक पीएवाई कॉम्बिनेशन सैलरी के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा चल रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सरकार ने हाल की बैठकों में नई वेतन संरचना पर विचार शुरू किया है और मार्च 2026 से इसे लागू करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों ने कर्मचारियों के बीच उम्मीदें जरूर बढ़ा दी है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए लोग लंबे समय से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। वेतन आयोग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वेतन आयोग एक ऐसी समिति होती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े नियमों की समीक्षा करती है। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और जीवन यापन की लागत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर नई सिफारिशें तैयार करता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद अब नया संशोधन आवश्यक माना जा रहा है। समय के साथ खर्च बढ़ने से वेतन ढांचे में बदलाव करना जरूरी हो जाता है ताकि कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहे। मार्च से लागू होने की चर्चाएं और संभावित बदलाव। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 मार्च 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बेसिक सैलरी में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिनमें 3.00 या उससे अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है, जिससे कुल वेतन में स्पष्ट वृद्धि दिखाई दे सकती है। वेतन बढ़ोतरी को आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.00 तय किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग 54,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ एक अनुमानित गणना है और असल बढ़ोतरी कर्मचारी के पद, ग्रेड और अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकती है। फिर भी इससे यह समझा जा सकता है कि नया वेतन आयोग लागू होने पर वेतन में कितना बड़ा बदलाव संभव है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें क्या है? कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से न्यूनतम वेतन बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर को अधिक रखने की मांग कर रही है। कई संगठन चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए से ऊपर तय किया जाए और पेंशनधारकों को भी अतिरिक्त राहत दी जाए। कुछ मांगे महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने को लेकर भी सामने आई है, ताकि आय स्थिर रहे और भविष्य में भत्तों की गणना आसान हो सके। बेसिक सैलरी बढ़ने से भत्तों पर भी पड़ेगा असर। बेसिक वेतन में वृद्धि होने पर उससे जुड़े सभी भत्ते भी स्वतः बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश भत्ते बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस बेसिक का 30% मिलता है, तो बेसिक बढ़ने पर एचआरए भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों की कुल मासिक आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में खर्च बढ़ता है, जिसका असर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और रिटेल सेक्टर पर भी दिखाई देता है। अधिक खर्च से मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती है। हालांकि सरकार को वेतन वृद्धि के साथ बजट संतुलन और राजकोषीय जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अंतिम घोषणा का इंतजार जरूरी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जा रही है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। जब सरकार अंतिम फैसला घोषित करेगी, तभी वेतन बढ़ोतरी और लागू होने की सही तारीख साफ हो पाएगी। तब तक धैर्य रखना और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना ही बेहतर विकल्प है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।